जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। इससे पिछली वीडियो हमने जाना कि कौन कौन से इंपोर्टेंट संशोधन हुए, अमेंडमेंट जो देखने को मिले हमारे को। इस वीडियो में हम सारे जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले आर्टिकल 1 है, उसमें क्या है, इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या भारत को राज्यों का संघ। ओके, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें राज्यों से संबंधित जो चीज है वो दी गई है, जैसे आर्टिकल 3 इसमें राज्य का नाम परिवर्तन, या हम कहें नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण हो गया, या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन हो गया, या सीमाओं में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है सब कुछ। ओके, अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्य कोई नया राज्य बनाना है या किसी राज्य का नाम बदलना है, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत दी गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 5 से 11, ये जो है ये आर्टिकल किससे संबंधित है, नागरिकता। ओके, सिटीजनशिप से रिलेटेड है ये आर्टिकल 5 से 11, जिसमें भारत का कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, किसको किस आधार पर नागरिकता मिली जाएगी, और विदेशी किस प्रकार से नागरिक बन सकते हैं नहीं बन सकते, कौन अगर कोई व्यक्ति यहाँ शादी करता है तो वो नागरिक कहलाएगा नहीं कहलाएगा, या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। सारी चीजें जो भी नागरिकता से संबंधित है वो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत रखी गई है, आर्टिकल 5 से 11। ओके, उसके बाद हम बात करें अगर हम आर्टिकल 12 से 35, इसमें क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ओके, जो कि सभी के मूल अधिकार हैं वो दिए गए हैं 12 से 35 में। इसमें इंपोर्टेंट है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 14 कानून के समक्ष समानता, 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव की मना, जाति धर्म लिंग रंग के आधार पर भेदभाव की मना। 16 में अवसर की समानता है। 17 में हमारे को देखने को मिलता है वो है छुआछूत कानून। 16 में अवसर की समानता, 17 में छुआछूत कानून। ओके, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, जो एक तरह से देखा जाता था कि निचली जाति को टच करना भी वो माना जाता था, पवित्रता का कारण माना जाता था कि हाँ इसे देख लिया दूषित हो गए हम। जो निचली जातियां थी उनको घृणा की दृष्टि देखा जाता था, तो उसकी मना करी गई है इसके अंतर्गत आर्टिकल 17 से। 18 में उपाधियों का अंत, जो राजा महाराजा के द्वारा उपाधियां लगा दी जाती है, राजा विक्रमादित्य, महाराजा अधिराज, ये इत्यादि जो भी अब उपाधियां लगाई जाती थी उनका अंत कर दिया गया। अब सिर्फ कौन सी उपाधि लगाई जा सकती है, आर्टिकल 18 के तहत, जो कि भारत सरकार के द्वारा दी गई हो या फिर शिक्षा से अर्जित की गई हो। जैसे डॉक्टर की उपाधि है, कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर की उपाधि लग जाती है, या भारत रत्न मिला है किसी को तो भारत रत्न लगेगा उसके आगे, नाम के आगे। पद्म श्री, पद्म, जितने भी अवार्ड मिलते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। या फिर सेना में जो भी पदवी दी गई है, जैसे लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, या ब्रिगेडियर है, या लेफ्टिनेंट जनरल है, ये सारी उपाधियां जो है उसने अपने अर्जित करी है तो वो लगाई जा सकती है। ओके, ये किस अनुच्छेद के तहत है, ये याद रखना, ये 18 के तहत है, आर्टिकल
18 के तहत ही सारे अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद में बात करें अगर हम इसमें जो इम्पोर्टेंट और हमारे को देखने मिलता है 19 में स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 20 में जो है आरोपी अभियुक्त के अधिकार दिए गए। 21 में जीवन देही स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। ओके, 21 में जीवन का अधिकार है। 22 में गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान है कि हाँ गिरफ्तारी कार्ड बताना होगा, वारंट दिखाना होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार हो। उसके बाद में 23 में जो है वो बाल मजदूरी से संबंधित प्रावधान है कि बाल मजदूरी का अंत करा जाए। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो है उन्हें शिक्षा दी जाए। ये माता पिता कर्तव्य भी होगा और साथ ही साथ ये एक अधिकार भी है। ओके, उसके अलावा आप देखें ये 21 के अंतर्गत ही रखा गया शिक्षा का अधिकार, जो रखा गया है बच्चों का शिक्षा का अधिकार रखा गया वो किसके अंतर्गत रखा गया? 21A में। 21A में रखा गया शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में अगर हम बात करें 24 में बंधुआ मजदूरी का अंत है। ये न्यूनतम मजदूरी जाएगी, किसी को भी अगर काम कराया जाता है तो कोई किसी को भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता, बंधुआ नहीं बनाया जा सकता। 25 में स्वतंत्रता जो दी गई है धर्म से संबंधित है 25 से लेकर 28 तक। फिर 29-30 में अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। 31 में जो है संपत्ति का अधिकार दिया गया था जिसे कि हटाकर एक साधारण अधिकार बना दिया गया है। एक साधारण कानून के अंतर्गत 300A में रख दिया गया है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल 31 में था। ओके, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके बाद में बात करी जाए आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत जो रखे गए थे वो राज्य के नीति तत्व रखे गए थे। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक चीज और याद रखना, जो मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? वो लिए हैं अमेरिका से। ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट करे हैं। और नीति तत्व जो लिया है वो हमने लिए किससे? आयरलैंड से। और राज्य नीति तत्वों में क्या है? राज्यों के लिए आदेश दिए गए हैं कि वो अपने राज्यों के अंदर जो है किस तरीके से कल्याणकारी कार्य करा सकते हैं और राज्य का उत्थान कर सकते हैं, राज्य की उन्नति कर सकते हैं। ये दिए गए 36 से 51। फिर आता है आर्टिकल 51A। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। ओके, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य टोटल हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें पहले 10 थे। शुरुआत में जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो किसके तहत जोड़े गए थे? 42वें संशोधन के तहत, 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। कब? 42वां संशोधन हुआ था 1976। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ओके, 10 मौलिक कर्तव्य। फिर 11वां जो जुड़ा वो जुड़ा कि बच्चों का शिक्षा का अधिकार है और ये माता पिता का कर्तव्य भी होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं 6 से 14 वर्ष तक की आयु को। ओके, तो वो जो रखा गया है वो भी एक मौलिक कर्तव्य रखा गया माता पिता का, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया, ये भी है राज्य की नीति तत्वों में। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 53। में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर उसके बाद बात करें 54 की। 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में कि इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा? 55 में चुनाव विधि किस चुनाव प्रणाली के तहत इसका चुनाव होगा राष्ट्रपति का, ये दिया गया 55 में। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें
56 की। तो इसमें दे रखी है अवधि, कितनी अवधि तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये इसके अंतर्गत दिया गया है आर्टिकल 56 के अंतर्गत। उसके बाद 58 में योग्यता, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, ओके, और साथ ही साथ वो एक उच्च पद पर तैनात ना हो पहले से। योग्यता राष्ट्रपति के लिए। फिर आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ। आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 61 में, ओके। उसके बाद में बात करें अगर हम आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद। फिर बात करें अगर हम आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ओके, आर्टिकल 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा, ये दिया गया है आर्टिकल 64 में। उसके बाद बात करें अगर हम आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी की फांसी तक को रोकवा सकता है, उसके पास ये राइट होता है। अगर उसके द्वारा मना कर दी जाए तो कितनी भी बड़ी सजा किसी को क्यों ना हो रही हो, अगर राष्ट्रपति ने मना कर दी तो नहीं होगी फांसी। लास्ट अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। ओके, किसी की सजा को कम करना है या बढ़ाना है या घटाना है, वो आखिरी अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास दिया गया है। किसी की सजा को पूरा भी माफ कर सकता है वो, उसके पास ये अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम आर्टिकल 74, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। ओके, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। उसके बाद में आर्टिकल 76, महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी का प्रावधान किसमें, आर्टिकल 76। उसके बाद में बात करें अगर हम आर्टिकल 78, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करेगा। ओके, मंत्रिपरिषद के बीच और राष्ट्रपति के बीच में प्रधानमंत्री जो है कड़ी का काम करेगा। कड़ी मतलब समझते हो, जो सेतु होता है, पुल का कार्य करेगा कि इधर की मतलब मंत्रिपरिषद की बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, राष्ट्रपति की बात को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो करेगा प्रधानमंत्री। यह आर्टिकल 78 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद में बात करें अगर हम आर्टिकल 79, संसद का उल्लेख है इसमें। आर्टिकल 80, राज्यसभा। आर्टिकल 81, लोकसभा का उल्लेख है। ओके, आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा का उल्लेख है। उसके बाद बात करें अगर हम आर्टिकल 88, आर्टिकल 88, इसमें क्या है, महान्यायवादी,
को संसद में बोलने की परमिशन, बोलने का अधिकार। ओके, महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार होता है, ये होता है आर्टिकल 88 में। उसके बाद हम बात करें अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 जो है इसमें क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो चुना जाता है वो आर्टिकल 93 के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद बात करें अगर हम आर्टिकल 100, इसमें गणपूर्ति, कोरम जिसे कहा जाता है कि 1/10 भाग अगर जब तक संसद को उपस्थित नहीं होगा, जब तक कोई मीटिंग नहीं होगी, तो ये है आर्टिकल 100 में गणपूर्ति का जो है। ओके, उसके बाद हम बात करें हम आर्टिकल 108, इसमें का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। ओके, संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो किसमें किया गया है, आर्टिकल 108 में। फिर बात करें अगर हम आर्टिकल 109 की, इसमें क्या है, 109 में राज्यसभा के पास धन विधेयक, राज्यसभा में 14 दिन रहेगा। ओके, राज्यसभा में 14 दिन रहेगा धन विधेयक, ये दिया गया आर्टिकल 109 में। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल 110, 110 में धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया जो दी गई है वो आर्टिकल 110 के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद हम बात करें अगर हम आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, इसमें क्या है, वीटो, वीटो की शक्ति दी गई है किसमें, आर्टिकल 111 में। उसके बाद में आगे हम बात करें आर्टिकल 112 की बात करें अगर हम, इसमें क्या है, वित्त विधेयक, क्या है, वित्त विधेयक। ओके, बजट मत कहना, बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, वित्त विधेयक कहा गया है। 112 के अंतर्गत जो रखा गया है वो रखा गया है वित्त विधेयक, जो संसद में पेश किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल 118, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ओके, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, ये दिया गया आर्टिकल 118 में। उसके बाद में अगर हम बात करें 123, अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति है। आर्टिकल 124, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है आर्टिकल 124 में। उसके बाद में बात करें अगर हम आर्टिकल 129,
अभिलेख न्यायालय और लेख अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 137 पुनर्विचार की शक्ति आर्टिकल 143 सलाह संबंधी शक्ति जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यह आर्टिकल 143। उसके बाद 148 से 151 आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG का उल्लेख है। उसके बाद हम बात करें अगर हम आर्टिकल 153 राज्यपाल आर्टिकल 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति। ओके, आर्टिकल 161 में क्या है, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति जरूर होती है, लेकिन वो किसी की फांसी को नहीं रुकवा सकता। बाकी सजा को कम करवा सकता है, बाकी सारी चीजें इसके पास होती है, लेकिन किसी की फांसी को नहीं रुकवा सकता, वो जो कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ओके, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद में अगर बात करें आर्टिकल 163 सलाह देने की शक्ति। राज्यपाल को परामर्श और सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, वो 163 है। आर्टिकल 169 में क्या है, विधान परिषद का उल्लेख है। उसके बाद में सीधा डायरेक्ट अगर हम बात करें जो हमारे देखने मिलता है आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का उल्लेख है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार। ओके, रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। फिर आता है डायरेक्ट आर्टिकल 243 पंचायत। ओके, पंचायत और नगर पालिका को लेकर आर्टिकल 243, इसमें ये सारे पार्ट दिए हुए हैं अंदर। उसके बाद बात करें अगर हम नेक्स्ट जो हमारे को इम्पोर्टेंट देखने मिलता है 280 वित्त आयोग का गठन होता है 280 के तहत। आर्टिकल 280 के तहत क्या है, वित्त आयोग का गठन होता है। फिर है अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। जो आर्टिकल 31 में था 31 में, उसको हटाकर यहाँ पे रख दिया गया था अनुच्छेद 300A में। एक सामान्य अधिकार बना दिया गया, अभी एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। उसके बाद में बात करें UPSC का उल्लेख किसमें,
आर्टिकल 315। ओके, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किसके तहत होता है? आर्टिकल 315 के तहत। उसके बाद में बात करें अगर हम 324 चुनाव आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 324 के तहत। भारत का निर्वाचन आयोग अभी कौन है हमारे हेड? राजीव कुमार। और पहले जो थे प्रमुख वो कौन थे? सुकुमार सैन। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखने मिलता है हमारे को आर्टिकल 338। इसके तहत क्या होता है? 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन किया गया इसके तहत। और 338 ए के तहत NSTS, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन का गठन किया गया है इसके तहत। और 338 बी इसमें क्या है? नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसका गठन किया गया है पिछड़े वर्ग के लिए। ओके, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और फिर उसके बाद में बात करें आर्टिकल 343 भाषा, हिंदी की जो भाषा है, हिंदी भाषा हमारी, उसको 343 के अंतर्गत रखा गया। भाषा से संबंधित जो भी प्रावधान है, देवनागरी लिपि होगी, ये सारी चीजें 343 से दी हुई है। 343 से 351 तक। फिर 352 360 तक आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत रखा गया, जो कि 3 कारणों से लगाया जा सकता है। भारी आक्रमण के कारण, या फिर कोई आकर गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, या फिर हम कहें कि कोई युद्ध की स्थिति हो, उसमें ये लगाया जाएगा। 356 में राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र के द्वारा, मतलब कहा जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है एक स्टेट के अंदर जब संविधान असफल हो पूरी तरीके से। और 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। उसके बाद बात करें अगर हम 368 संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 में क्या है? संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 370 आपको सबको पता है, जम्मू कश्मीर JNK को विशेष दर्जा दिया गया था, वो खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिससे ये आर्टिकल खत्म हो गया। 371 जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे कि नागालैंड इत्यादि जो भी राज्य हमारे को देखने मिलते हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, उनको विशेष दर्जा दिया गया है। जिसको नागालैंड को, मणिपुर को, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, उनको। उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारे को देखने मिलता है 395 पीढ़ी वर्ष को समाप्त करके जो उल्लेख किया गया वो है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे को आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं टोटल हमारे को पूरे संविधान में हमारे। ओके, जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इसमें हमने डिस्कस करा है। जो भी आर्टिकल्स हो सकते थे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से या फिर आपकी नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से, आपको लॉ की जो जानकारी होनी चाहिए उसके लिए ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।